क्या तुम बैंक के लिए बिड करना चाहते हो? 2020 के एंड में सेंट्रम ग्रुप के चेयरमैन जसपाल बिंद्रा के इस सवाल ने मुझे सरप्राइज कर दिया। मेरा सेंट्रम के साथ रिलेशनशिप तब शुरू हुआ था जब ग्रोफर्स में एक बड़ी ट्रेजरी को संभालने का मौका खो देने के बावजूद सेंट्रम के कुछ एम्प्लॉइज ने मुझे भारत पे के शुरुआती दिनों में अप्रोच किया। ग्रोफर्स की ट्रेजरी को हैंडल करने वाले दो बैंक, कोटक और सिटी ने अपने कुर्सी को सलाम वाले एटीट्यूड के चलते मुझसे रिलेशनशिप खत्म कर दी थी और अब मेरे टच में नहीं थे। जब सेंट्रम के रिलेशनशिप मैनेजर ने मुझे भारत पे में मेरे रेस किए हुए शुरुआती 1.92 करोड़ रुपीस को हैंडल करने के लिए कॉल किया था, तब मैंने मजाक में ये बोला था कि मैं इतना छोटा हूं अभी कि उनके मेरे ऑफिस आने तक के कैब के पैसे भी कवर नहीं होंगे। ये साफ था कि उन्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस था और आगे जाकर उन्हें इस बात के लिए रिवॉर्ड भी किया गया, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे साथ तब काम करना चाहा जब मेरा बिजनेस छोटा था। इसी रिलेशनशिप के बीच चलते मैं उनके चेयरमैन जसपाल बिंद्रा से मिला, जिनके सवाल ने मुझे अपने इन्वेस्टर्स को किए गए कमिटमेंट को पूरा करने में हेल्प की। हुआ ऐसा कि पीएमसी बैंक की बैंकरप्सी की हालत को देखते हुए आरबीआई ने 3 डेकेड पुराने सेंट्रम ग्रुप को उनके टेकओवर करने के इंटरेस्ट को जानने के लिए अप्रोच किया। पीएमसी बैंक का फ्रॉड सितंबर 2019 में सबके सामने आया, जब यह पता चला कि एचडीआईएल के 7,000 करोड़ के लोन को छुपाने के लिए बैंक ने फर्जी खाते बनाए। बैंक में 10,000 करोड़ से ज्यादा के पब्लिक डिपॉजिट्स रिस्क पर थे और इसलिए आरबीआई ने बैंक को मॉरेटोरियम पर रख दिया। यह साफ था कि बैंक एक बहुत बड़ी मुसीबत में था और उन्हें इससे बाहर निकलने के लिए एक विजनरी की जरूरत थी। जसपाल एक सेलिब्रेटेड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंकर हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सेंट्रम में स्टेक्स एक्वायर किए। हालांकि उन्हें पता था कि पीएमसी डील के लिए सेंट्रम को कोई बैंक रोल नहीं करेगा और उन्हें एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। आरबीआई सेंट्रम को लाइसेंस देने के लिए तैयार होगा और मैं भारत पे की ओर से पैसे ला सकता हूं। बात यह थी कि हमारे पास एक्सपीरियंस था उसे डिजिटल बैंक में कन्वर्ट करने के लिए। इस बात ने मुझे बिंद्रा को तुरंत एसेंट देने के लिए रेडी किया। जब मैंने 50-50 पार्टनरशिप पर अग्री किया तो मेरा उनका यही मैसेज था कि फ्रंट फुट पर खेलो। जनवरी 2021 को हमने ऑफिशियली पीएमसी के लिए बिड डाली। एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए बैंक के लिए बाकी बिडर्स में मुंबई और हैदराबाद की 2 बिजनेस फैमिलीज थी और लिबर्टी ग्रुप के संजीव गुप्ता भी शामिल थे। एक इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट जो प्राइमरीली अफ्रीका के स्टील और माइनिंग डोमेन में ऑपरेट करती थी। उसके सीईओ और चेयरमैन होने के अलावा संजीव गुप्ता अपने ग्लोबल बिजनेस में फाइनेंशियल सर्विस एसेट को भी एक्सपैंड कर रहे थे। उस बिड के लिए वो हमारे इकलौते कंटेंडर थे। हालांकि ग्रीन सिल कैपिटल, जो लिबर्टी ग्रुप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी, उसे मार्च 2021 में एक मेजर स्कैंडल की वजह से इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। इसकी वजह से एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई, जिसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे। अब हम ही डिफॉल्ट चॉइस थे। यह बिडिंग प्रोसेस जनवरी और जून 2021 के बीच में था और तब हमारा कोर बिजनेस अपस्विंग पर था। न केवल हम इकलौते फिनटेक थे जो लेंडिंग को स्केल कर रहे थे, बल्कि हमारा एक डी रिस्क्ड बिजनेस भी था, क्योंकि अब लेंडिंग इक्विटी से फंड नहीं हो रही थी, बल्कि दूसरे कस्टमर्स के P2P डिपॉजिट से हो रही थी। अब बड़ी पिक्चर यह थी कि हम बैंकिंग लाइसेंस मिलने वाली पहली फिनटेक बन सकते थे। इस नई अपॉर्चुनिटी के साथ अप्रैल तक मैंने एक दूसरे फंडिंग राउंड के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने मई में यूएस के लिए एक फंड रेजिंग ट्रिप प्लान की थी, तब इंडिया को मार्च-अप्रैल 2021 के बीच में एक डेडली कोविड वेव ने हिट कर दिया। उस समय ट्रैवलिंग करना सही नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यह चीज करनी पड़ेगी। कोविड-19 वेव के बाद के डेटा ने यह शो किया था कि यूपीआई अडॉप्शन में भारी अपस्विंग देखने को मिला है। इस बार भी कुछ ज्यादा अलग होने की संभावना नहीं थी और इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना जरूरी था। पहले कोविड-19 के दौरान भी हमने एक भी दिन ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी। मैं हमेशा कोविड-19 के लिए डिसमिसिव ही रहा हूं। हालांकि इस चीज से कुछ एम्प्लॉइज डिसअपॉइंट भी हुए, लेकिन बात यह भी थी कि जिस तरह के प्रोडक्ट हम बना रहे थे वो कोविड में काम करके ही पॉसिबल हुए। टीम की टर्म्स में अब हमारे पास ज्यादा लोग थे जिन पर मैं डे टू डे वर्किंग का काम छोड़ सकता था। फरवरी 2021 में मैंने एक शार्दुल अमरचंद मंगलदास पार्टनर सुमित सिंह को हमारा जनरल काउंसिल बनाया।
ग्रोफर्स के फंड रेज के दौरान मैंने उनके साथ काफी काम किया था। उसका पहला फॉरेन ट्रिप था जब मैं उसे ग्रोफर्स राउंड क्लोजर के लिए सिंगापुर ले गया था। ग्रोफर छोड़ने के बाद माधुरी और मैं उसकी शादी के लिए जयपुर भी गए थे। बैंकिंग लाइसेंस लेने के डिसीजन के बाद मुझे पता था कि मुझे कोई ऐसा कॉन्फिडेंट बंदा चाहिए था जो लीगैलिटीज को हैंडल कर सके। हालांकि उसको लाने के लिए न केवल हमें 80 लाख का ज्वाइनिंग बोनस और 1 करोड़ से ऊपर का सीटीसी ऑफर करना पड़ा, बल्कि मुझे उसको 1 साल में वेस्ट होने वाली ईसॉप्स भी ऑफर करनी पड़ी। असल में ये मेरी हायरिंग मिस्टेक नंबर 3 थी और सबसे बड़ी वाली मिस्टेक भी। बेशक माधुरी एडमिन रिलेटेड इश्यूज, बैंकिंग ऑपरेशंस और वेंडर पेआउट्स को संभाल रही थी, जो अब स्कोप में बढ़ गए थे। सारी फैसिलिटीज की इंचार्ज और नए ऑफिस को बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ वो सेंट्रम की ओर से आने वाली ट्रेजरी को भी हैंडल कर रही थी। सोहेल की ज्वाइनिंग के बाद मैंने उसको हर एक डिपार्टमेंट को बजट एलोकेट करने के लिए कहा था और इन बजट्स की ट्रैकिंग भी माधुरी ही कर रही थी। और तो और एक टाउन हॉल में सोहेल ने यह मेंशन किया था कि माधुरी ने एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल लेकिन थैंकलेस जॉब की। इस हद तक का वर्कलोड होने के बावजूद भी उसको सीएक्सओ ना बनाने का डिसीजन काफी सोच कर लिया गया था, क्योंकि हम दोनों ये नहीं चाहते थे कि कोई ये सोचे कि उसे ये पोजीशन सिर्फ फाउंडर की वाइफ होने की वजह से मिली थी। हमने मैनेजमेंट को काफी फाउंडर्स के मुकाबले बेहतर ट्रीट किया। हालांकि अब मैं ये चीज रेकमेंड नहीं करूंगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको अपनी मैनेजमेंट को एक फाउंडर होने के नाते फेयर एंड सिक्योर तरीके से खुद के नीचे रखना चाहिए और चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जल्दी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कभी भी लॉयल्टी और रिस्क लेने की एबिलिटी को आउटवे नहीं कर सकती। एक एरिया जहां मुझे शुरुआती दिनों में इश्यूज देखने को मिले वो सोहेल और जसनीत से रिलेटेड था। दोनों को ऑफिस में कई बार दूसरे कॉलीग्स जैसे सेल्स टीम के साहिल चावला के साथ हैंग आउट करते हुए देखा जाता था। साहिल चावला की रेप्यूटेशन काफी पॉलिटिकल और गॉसिप मॉन्गर की रही है। एक सीईओ होने के नाते सोहेल का खुद से छोटी डेजिग्नेशन के लोगों के साथ हैंग आउट करना सही चीज नहीं लगी, क्योंकि यह उसकी पोजीशन को अंडरमाइन करती थी। जहां तक रही जसनीत की बात, काफी लोग जिनमें भाविक भी शामिल था, उनको लगा कि इस एसोसिएशन से वो दूसरे एम्प्लॉइज में ट्रस्ट इंस्पायर नहीं कर पाएगी।